अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। वो जो कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट इज़ अ रियल क्रिकेट, ये टेस्ट मैच वो साबित कर रहे हैं कि जिस तरीके की टेस्ट सीरीज चल रही है इंग्लैंड और इंडिया की, एक्सीलेंट है। क्या बात है, इसे देखना भी एक ट्रीट है। आप देखें कि पहले दिन से लेके आज फोर्थ डे के जो मैच में जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज देखने को मिली है दोनों साइड से, क्या कमाल की बॉलिंग थी दोनों एंड से। आप देखें कि जिस तरीके से जब आज इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आया और इंडियन बॉलर ने आकर अटैक किया है, और जो बुमराह के स्पेल थे और जिस तरीके से फिर सिराज ने बॉलिंग की है और जिस तरीके से आकाशदीप ने, आप एक एक बॉलर को उठाते चले जाएं, उसकी बॉलिंग देखें तो आप कहेंगे लाजवाब बॉलिंग थी। और दूसरी तरफ इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज गिरने के बाद जो जोए रूट और बेन स्टोक्स की जो पार्टनरशिप लगी 60-70 रन की, वो पार्टनरशिप बड़ी लाजवाब थी। जिस तरीके से उन्होंने उसमें बॉल बीट हुए, बार बार बॉडी पर अटैक किया बॉलर्स ने, बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो पहले आउट हो जाते, लेकिन इसके बाद वजूद वो खींचते खींचते इतना रन उन्होंने कर लिया कि इंडिया के लिए जो है वो 193 रन इंडिया को बनाना है ये मैच जीतने के लिए। अब असल चीज़ क्या है कि इस मैच के जो टर्निंग पॉइंट हैं वो हैं उसकी असल जो, जिसने इस गेम की क्वालिटी को इन्हांस किया है। आप देखें पहले सेशन में वाज़े तौर पर हमने देखा कि इंडिया के जो बॉलर थे वो इतने ज़्यादा ऊपर हावी थे, चार्ज अप थे, और जिस तरीके की बॉलिंग हुई तो इंग्लैंड की 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स गिर गई। हाँ, इसमें इंग्लैंड की गलती शामिल है, खास तौर पर जो आउट हुए हैरी ब्रूक, बहुत ही लूज शॉट खेलकर आउट हुए। अदरवाइज जो प्लेयर आउट हुए वो वाकई बॉल्स बड़े ज़बरदस्त पड़े थे। लेकिन लंच के बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आया तो जिस तरीके से जोए रूट और बेन स्टोक्स ने बैटिंग की, दोनों ने ज़बरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की। अगर मैं बात करूं दोनों की, कोई खातिर खा रन नहीं कर सके बहुत ज़्यादा, लेकिन मैच के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उनके जो रन्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे मैच जब आज एंड हुआ तो जहां पर इंडिया खड़ा है उसको देखकर ये रन्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। 33 रन्स किए बेन स्टोक्स ने 96 बॉल्स पर, 40 रन्स किए जॉय रूट ने 96 बॉल्स पर। देखने को ये बहुत थोड़े से रन्स हैं, इतने कोई खातिर खा नहीं है, लेकिन जब मैच जहां पर आज खड़ा है, इख्तिताम हुआ है, अगर जब मैं आगे चल के वो आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट रन्स हैं। और इंग्लैंड जो है वो 193 करने में कामयाब हुआ। और इंडिया की तरफ से आप हैरान होंगे कि इंडियन फास्ट बॉलर ने नो डाउट एक्सेप्शनल बॉलिंग की, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर आपके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट है, वो है वह है वाशिंगटन सुंदर। 4 विकेट लिए और 4 में से 3 विकेट ऐसे हैं जिनमें जेमी स्मिथ शामिल हैं, जोए रूट शामिल हैं और बेन स्टोक्स। आप देखें कि इंग्लैंड की जो बैकबोन है उसको गिराने में वाशिंगटन सुंदर ने अपना रोल प्ले किया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिराज की बॉलिंग कम थी या बुमराह की बॉलिंग कम थी। उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि सिराज ने, यानी कि जब लंच के बाद आए हैं तो, और लंच से पहले, यानी कि 3 घंटे के अंदर सिराज जो है तकरीबन 13 ओवर कर चुके थे, बुमराह ने 16 ओवर किए हैं। तो मतलब 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर 30 ओवर कर रहे हैं 65 ओवर्स में से। तो आप लगन देखें कि कितनी है उनकी गेम की। और फिर इसी तरीके से उन्होंने, आकाशदीप ने 10 ओवर किए, वो भी बड़े ज़बरदस्त किए। इसी तरह नीतीश रेड्डी की बॉलिंग देखने वाली थी। तो किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई हल्की बॉलिंग की है। हाँ, लेकिन वाशिंगटन सुंदर के अगेंस्ट क्योंकि वो अटैकिंग मोड में गए और वाशिंगटन सुंदर ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उन्हें आउट कर दिया। फिर जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया तो उस वक्त ऐसा लगता था कि 60 to 70% चांस है कि इंडिया जो है मैच जीत लेगा, क्योंकि जिस तरीके की इंग्लैंड की प्रीवियस बॉलिंग देखी है 5 इनिंग्सों में और इंडिया की जितनी क्वालिटी बैटिंग देखी, उसको देखकर कहीं नहीं लगता था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन जायसवाल ने आकर उसी तरह की गलती की जिस तरीके की हैरी ब्रूक ने की और वो आउट हो गए और जोफ्रा आर्चर की गेंद पर। उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप लगी 20-30 रन की। जब 40 रन हो गया 1 विकेट पर तो बिल्कुल ईजी दिखाई देता था। और इसमें एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आया जहां केएल राहुल का एक कॉटन बोल्ड मिस किया क्रिस वोक्स ने, और वही मैच का मैं समझता हूं टर्निंग पॉइंट होगा और इसे कल भी आप याद रखेंगे। क्योंकि हुआ ये कि उसके बाद जब ब्राइडन कार्स का स्पेल आया तो वो था मैच का, जिसे कहते हैं ना, सबसे लीथल स्पेल। 2 विकेट लेकर गए ब्राइडन कार्स, एक्सीलेंट बॉलिंग थी। आप देखें उन्होंने करुण नायर को भी आउट किया और शुभमन गिल को भी आउट किया और बड़ी बुरी तरह इंडियन बैट्समैनों को बीट किया उन्होंने। केएल राहुल को बीट किया, उधर से जो है वो बेन स्टोक्स ने एक्सीलेंट बॉलिंग की। तो ऐसा माहौल डेवलप किया कि 58 पर 4 हो गए इंडिया के। व्यूअर्स, अब इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए 135 रन बनाने हैं अगर इंडिया को ये मैच जीतना है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि केएल राहुल क्रीज पर मौजूद रहे, क्योंकि केएल राहुल 58 में से 33 रन बना चुके हैं। कल के दिन जब मॉर्निंग सेशन होगा तो आज जिस तरीके से बॉल निकला है कल भी बॉल ऐसे ही निकलेगा। तो 2 प्लेयर पर इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, एक केएल राहुल और दूसरे ऋषभ पंत।
क्योंकि ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि इनकी पार्टनरशिप लगनी बड़ी ज़रूरी है। चाहे पार्टनरशिप 50 रन की लगे, 40 रन की लगे, लेकिन 100 के आसपास अगर इंडिया चला जाता है और 5वीं विकेट गिरती है, फिर इसी तरह जडेजा का रोल इंपॉर्टेंट होगा, नीतीश रेड्डी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो विकेट जिस तरीके का अभी बिहेव कर रही है, और ख़ास तौर पर इंग्लैंड की बॉलिंग में जो बेहतर बॉलिंग मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तो ब्राइडन कार्स और बेन स्टोक्स खुद। इसके अलावा मैं नहीं समझता जो क्रिस वोक्स हैं या जोफ्रा आर्चर हैं को बहुत ज़्यादा कोई इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो उसी वक्त जो है इंपॉर्टेंट होंगे कि जब ऊपर की 6-7 विकेट गिर जाएंगी और टेल आ जाएगी, क्योंकि ये वो विकेट है जिस पे टेल का रन करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर बैटर ही रन करेंगे, तो इसलिए केएल राहुल अगर तो इनिंग्स खेल जाते हैं 60-70 रन की, तो फिर मुझे लगता है वो इंडिया के लिए मैच निकाल लेंगे। क्योंकि अभी भी देखें 58 में वो 33 रन उन्होंने बनाया, उनका एक कॉटन बॉल जरूर ड्रॉप हुआ है, लेकिन वो फिर भी क्रीज पर बड़े कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। ऑल राउंड द ग्राउंड शॉट्स खेल रहे हैं, इजी सिंगल्स निकाल रहे हैं और ऑड बॉल पर बाउंड्रीज भी लगा रहे हैं। तो इसलिए उनका मौजूद रहना ग्राउंड पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्लेयर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर वो ना रहे तो इसके बाद ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत का मसला ये है कि वो रन्स बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो कब कोई ऐसी लूज शॉट खेलते हैं जहां पर वो अपनी विकेट खुद थ्रो कर दें। तो इसलिए जडेजा, केएल राहुल, ये दो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और ज़्यादा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जो है वो ऋषभ पंत है। लेकिन अगर दूसरी तरफ इंग्लैंड को देखा जाए तो इंग्लैंड की बॉलिंग में जो सबसे जो तरफ कार्ड है उनका इस टाइम बॉलिंग में वो बेहतर गेंद कर रहे हैं, वो ब्राइडन कार्स हैं और बेन स्टोक्स हैं। और कल का दिन देखना ये होगा कि मॉर्निंग में किस तरीके का यानी कि वेदर रहता है, क्योंकि वेदर कंडीशन अगर जो है वो क्लाउडी होगी तो डेफिनेटली बॉलर को जो है वो हेल्प मिलती है। अगर हवा चल रही है तो बॉलर लाजमी तौर पर उससे फ़ायदा उठाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बैटर्स के लिए। तो मेरी अगर प्रेडिक्शन हो तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो 4 विकेट डाउन होने के बाद और जिस तरीके से विकेट बिहेव कर रही है, मुझे लगता है इंडिया अंडर प्रेशर आ गया है। कल मैं बिल्कुल इससे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इंडिया इजीली मैच निकाल लेगा, लेकिन जिस तरीके से 193 पर इंग्लैंड को आउट करने के बाद इंडिया के 4 विकेट डाउन हो गए, अब मुझे लगता है कि रेशो जो है ना थोड़ी सी स्लिप हो गई है और 60-40 की रेशो आ गई है। 60% चांस मुझे इंग्लैंड के लग रहे हैं मैच जीतने के और 40% इंडिया के। उसकी वजह यह है कि एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है, लास्ट डे है, विकेट जो है वो इतना ईजी नहीं रहा बैट के लिए आज, जिस तरीके से इंग्लैंड बैटिंग के दौरान भी पता चला। तो अब देखना यह है कि कौन जो है कल अपने नर्व्स पे कंट्रोल करता है और कौन जो है वो ज़्यादा गलतियां करता है और कौन कम गलतियां करता है। क्योंकि देखें अगर ऐसे लो स्कोरिंग मैच में एक आधा कैच और ड्रॉप हो गया तो इंडिया ये चीज़ कर लेगा, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग हो जाती है, कैच हो जाता है, तो डेफिनेटली 4 विकेट पहले गिर चुके हैं, चाहे एक नाइट वॉचमैन गए हैं आकाशदीप। लेकिन इस तरह के मैच में एक एक विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब 6 विकेट्स और लेने हैं इंग्लैंड ने और 135 रन इंडिया के सामने हैं, तो केएल राहुल इज द की। देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।